सहस्त्रो संत विविध सदगंध सगुण साकार जगत माती जगत के आगे बातों की जिज्ञासा हम कर रहे हैं और उस जिज्ञासा के आधार पे अपने अनुभव को हम अपने मन मंजूषा में बंद करते जा रहे हैं। लेकिन जब बड़ी जिज्ञासा पैदा होती है, होना ही चाहिए। पुस्तक का टाइटल हम सभी के बीच विमोचन के पश्चात मेरी कोशिश मेरे शब्द नवारंभ। तो जैसी हमारी कोशिश है, जो हमने अनुभव किया, उसके इस कोशिश को शब्दों में पिरोते हुए यह किताब लिखी गई है और जिसके लेखक हैं अभिषेक श्रीवास्तव जी। हम सब जोरदार तालियों से इस पुस्तक विमोचन का यह रचना जो अनुभूति आधारित है, जो समाज में देखा, जो समाज में महसूस किया, अनुभव किया, उसको अपने शब्दों में लाते हुए हमारे बीच यह पुस्तक मेरी कोशिश मेरे शब्द, जो ये समाज को इस दृष्टि से देखता है कि कैसे प्रबुद्ध 76 पेज की 76 पेज की ये लघुकाय पुस्तिका है। इसको मैंने सरसरी निगाह से लगभग सभी पेज देख डाले और उनके शीर्षक भी मैंने पढ़ लिए और शीर्षक के अनुरूप जिस विषय वस्तु का उन्होंने चयन किया है वो भी सब मैंने देखा है। मैं उनकी इस कृति के प्रति और उनके एक साहित्यकार के व्यक्तित्व के प्रति अपना अभिनंदन देता हूँ और अपनी शुभकामना देता हूँ। और अपने पद के नाते मैं शुभाशीर्वाद है आप सबके हृदय में विराजमान सबको मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो मुझे बोलना था डॉक्टर जितेंद्र ज्ञानदास जी ने काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम जैसे श्लोक से सुभाषित से उन्होंने प्रारंभ किया और ये बताने का प्रयास किया। जो सज्जन लोग होते हैं संसार में, उनका समय पूरा कैसे बीतता है। तो काव्य शास्त्र विनोदेन, या तो वो काव्य की संरचना करते हैं, या तो वो शास्त्र स्वयं लिखते हैं, अथवा वो शास्त्रों के अनुशीलन में लगे होते हैं, या पुराने प्राचीन कवियों ने जिन्होंने काव्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति शास्त्र विनोदेन, या विनोदेन का अर्थ है कि उनको स्वयं आनंद आ रहा है और उसका वो विनोद कर रहे हैं। काव्य के साथ विनोद हो रहा है, शास्त्र के साथ विनोद हो रहा है और उनकी सृजनशीलता धीरे धीरे यदि जागृत हो रही है तो वो स्वयं भी काव्य सृजन करने में सक्षम हो जाते हैं और स्वयं भी वो शास्त्र लिखने में सक्षम हो जाते हैं। क्योंकि हम सब अंततः ऋषियों की संतानें हैं। हमारे यहाँ ये मान्यता है कि हमारे गोत्र में कोई न कोई ऋषि बैठा हुआ है। अगर हम उस ऋषि की विशेषताओं का अध्ययन करना चाहें, सूक्ष्म अध्ययन करना चाहें, तो उनके गुणधर्म हमारे जीवन में सहज रूप से उपस्थित हो जाते हैं। मेरे प्रातः सुनाई गुरु जी प्राय अपने प्रवचन में एक बात कहते थे कि बड़े बड़े ग्रंथ भारतवर्ष को उपलब्ध हैं। इन ग्रंथों का अध्ययन करने पर कभी लगता है जब क्योंकि हमारी उन ग्रंथों में पकड़ नहीं है, हमने कभी उनके बारे में सुना ही नहीं है, कभी उनका हमने चिंतन किया ही नहीं है, ऐसे सत्संग में हम कभी नहीं पहुँचे हैं और ग्रंथ हमारे हाथ में है। तो मैंने अभी इस ग्रंथ को देखने के बाद कहा, ये ग्रंथकार मुझे पढ़ाओ, आप क्या लिखना चाहते हैं, मैं आपसे ही पढ़ना चाहती हूँ। बड़े बड़े उपनिषद ग्रंथ हैं, अगर आप उपनिषद ग्रंथों को पढ़ना चाहें तो सबसे पहले उस ग्रंथ के रचयिता ऋषि को आप स्मरण करिए,
रामायण यदि आपको समझना है तो रामायण के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण करिए, और संस्कृत में यदि रामायण आपको पढ़ना है तो महर्षि वाल्मीकि का स्मरण करिए। उनसे कहिए कि आपका रचा हुआ ये ग्रंथ जिसमें आपकी आत्मा का कण कण विराजमान है, मैं आपको स्मरण करता हूँ, आप मुझे पढ़ाने लग जाइए। सच मानिए आप, मैं अपनी अनुभूति के साथ कह रहा हूँ, उस ग्रंथ का ऋषि आपको पढ़ाने लग जाएगा और कदाचित वह ऋषि आपके सामने आ जाएगा और उस ऋषि से आप पूछेंगे कि इन पंक्तियों का आपके मन में क्या भाव आया था सृजन काल में, जब आप सृजन कर रहे थे तो आपके मन में कौन से भाव आए थे, और मेरे मन में आप जब पढ़ा रहे थे ये भाव आ रहे हैं, तो शायद उसको भी बड़ा आश्चर्य होगा। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ जो मैंने विद्या अध्ययन काल में सुना था। एक किसी अच्छे कवि ने अपनी कविताएं लिखी और पाठ्यक्रम में वो तय हो गई कि बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। टीचर क्लास में पढ़ा रहा था संयोग से और अर्थ कर रहा था, नए नए अर्थ कर रहा था, और वो संयोग से उस कविता के, उस पुस्तक के रचयिता कवि वहीं आसपास घूम रहे थे और अध्यापक बड़ी संख्या में बालक बैठे हुए थे। तो जब वो पढ़ा रहे थे तो जोर जोर से पढ़ा रहे थे और हर बच्चे से पूछे थे मेरी आवाज़ पीछे तक पहुंच रही है, जरा हाथ उठा के बताओ। तो बच्चे कहते जी सर, आप जो बोल रहे हैं वो हमें सुनाई पड़ रहा है, आप जो अर्थ बता रहे हैं हमारे सामने पुस्तक है, हम तो अर्थ लगाना जानते नहीं, लेकिन आप जो अर्थ बता रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है, हम इसे आत्मसात कर रहे हैं। दो व्यक्ति जिसने कविताएं रची थी जो पाठ्यक्रम में तय हो गई थी, पढ़ाई जा रही थी, वो बगल से निकल रहे थे।